हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब। आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.1 यानी कि 1.1 चल रही है। हमने उसमें कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज इस क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, इसको कराएंगे बहुत अच्छे से। इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कराया हुआ है और 3 के साथ साथ 1, 2 भी करा दिया है। आज ये 4th क्वेश्चन कराना है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चाहे तो आप बोर्ड का पेपर उठा के देखना, कई सालों का, सब में अधिकतर इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और आते रहते हैं हमेशा, और इस बार भी आएंगे, हो सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि आएगा ही, लेकिन आ सकता है। तो चलिए इसको लगाते हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है हमने इसके पहले वाली वीडियोस में बता दिए हैं। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने पढ़ाया है। आप वहां से जाकर उसको देख लेना। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल के, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हो सकता है तो वहां से आप देख लेना, ठीक है। नहीं तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर आप उस वीडियो को देख लेना। दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक हो उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर करने पर, स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक है m, उसके लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m की तरह हो या 3m+1 के रूप का हो, मतलब इन दोनों की तरह दिखना चाहिए। ऐसी दो धनात्मक पूर्णांक है। तो ऐसे में हमको किसका प्रयोग करने से भैया साथ साथ कह दिया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बताइए, दर्शाना है। तो सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का याद होनी चाहिए। नहीं याद तो आप मेरी वीडियोस को देखिए, पिछले क्लासेस को अटेंड कीजिए, उसमें मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है वो मैंने बताया है। बेसिकली मैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखा हूँ, अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन का दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी दिए रहने पर, कोई पूर्णांक हो, दो धनात्मक पूर्णांक हो ए और बी दिए रहने पर, कि ऐसे अद्वितीय संख्याएं विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r क्या है, 0 के बराबर हो। ये बराबर का निशान है, देखो, जीरो से बड़ा हो r, ये बड़े का निशान है कि r बड़ा है, और नीचे इक्वल टू लगा है। तो इक्वल टू बता रहा है कि 0 के बराबर हो r या फिर उससे बड़ा हो r बड़ा हो 0 से या b से छोटा हो, b से छोटा और r 0 से बड़ा या उसके बराबर, लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा होता। तो अब आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आपको मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन मैंने कराया था, विषम पूर्णांक वाला, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, उसको कराया था। एकदम सेम वैसे ही अप्रोच इसमें भी है। हम जो भी m के साथ में लिखा है उसको b मानेंगे। यहाँ पे जो b है, जो भी m हो, m की जगह m के साथ में जो भी कुछ लिखा होता है उसको हम b कंसीडर करते हैं। तो माना, अब लगा रहे हैं क्वेश्चन को, माना b बराबर 3। यहाँ पे अगर मान लो कोई बहुत बड़ी गिनती हो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में छोटी गिनती है 3 है, तो हम 3 सिंपली कंसिडर कर लिए। लेकिन मान लो यहाँ पे 9 होता तो 9 ले लेते, लेकिन आप उसको 9 का गुणनखंड करके तो 3 आएगा। 9 का अगर गुणनखंड करेंगे भाई तो क्या आएगा? 3 आएगा, 2 3 आएगा। 9 का गुणनखंड करेंगे 2 3 आएगा। अभी दोनों 3 में से एक 3 ले लेना। जैसे कोई बड़ी गिनती आ गई तो उसको आप गुणनखंड में से उसका एक गुणनखंड ले लेना, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी सी गिनती लें, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो अगर अगले क्वेश्चन में हो सकता है बड़े क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम गुणनखंड करके ले लेंगे। तो b बराबर 3 है यहाँ पे, b बराबर 3। अब आइए इसकी मदद से देखें हमारे पास r क्या होगा। अगर b 3 है तो r हमारा क्या होगा? यहाँ पे b हमने 3 लिया है तो r हमारा क्या होगा? इसने कहा है जो b से छोटा होना चाहिए। r किससे? b से। b हमारे पास 3 आ गया है तो हम 3 लिखें, और 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के। तो b से 3 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। कौन कौन सी गिनती है ऐसे कौन कौन से पूर्णांक हैं जो कि 0 से बड़े और 3 से छोटे हैं? तो वो हैं आपके r। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका? r बराबर 0 से बड़ा और बराबर, तो 0 बराबर 0, एक 0 हो गया, एक 1 और एक 2,
2 के बाद 3 आ ही जाएगा, क्योंकि हमको 3 को नहीं लेना है। शायद पिछली वीडियो में कहा भी मैंने बता दिया है, 6 तक लेके चला गया था उस वाले में, क्यों वाले में, दूसरे वाले में, तो यहाँ पे 6 को कंसिडर कर लिया था, मैं ध्यान नहीं दिया था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से थोड़े से कम वाले को लेना है, मतलब 3 से कम, तो 3 से कम 2 तक लिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास आर क्या क्या अवेलेबल है, 0 1 2 इतना। तो आइए हम चेक कर सवाल को लगाएं। जब आर बराबर 0 हो, तो जब आर बराबर 0 होगा तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बनेगा, ए बराबर क्या आएगा, बी तो 3 ही है हमारे पास यहाँ पे, क्यों बी क्यों प्लस आर, आर हमारे पास हमने 0 को कंसीडर किया है इसलिए यहाँ पे 0, तो ए बराबर 0 हटा देते हैं क्योंकि 0 ही तो है, वो हटाओ उसको, 3 क्यों, ए बराबर क्यों की जगह पे, क्यों एक पूर्णांक है तो पूर्णांक क्यों है, चाहे कोई और गिनती ले लें हम, तो हम क्यों की जगह पे एम लिख रहे हैं और यहाँ पे बगल में लिख देंगे कि माना क्यों बराबर एम, इसको जरूर लिख देना, ठीक है, क्यों बराबर एम। एक आ गया, यहाँ पे क्या है, क्यों, सॉरी थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, क्यों बराबर एम को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 3 क्यों, यहाँ तक हम पहुंचे, ए बराबर 3 क्यू प्लस 0 और ए बराबर 3 क्यू, 0 को हटा दिया हमने। अब कहा है कि कोई यदि पूर्णांक हो उसका वर्ग हो, वर्ग भी करना है वर्ग, तो ए का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 क्यू का स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, स्क्वायर करने का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई 3 का, और क्यू का स्क्वायर तो क्यू का स्क्वायर ही रहेगा। तो हमारे पास ए स्क्वायर बराबर आ गया ये 3 क्यू 9 क्यू स्क्वायर। अब इसमें से 3 को अलग करो, 3 को अलग करो, क्योंकि हमको क्या दिखाना है कि 3m या फिर 3m प्लस 1 का रूप का होना चाहिए, इसमें 3 आना चाहिए, इसमें 3 है छुपा हुआ है, 9 से 3 को छटका के बाहर निकाल लो, तो 3 को अगर बाहर निकालेंगे बचेगा क्या, 3 को बाहर निकाल दिया, 3 का 3 3 6 3 त्रिका 9, 3 अंदर बचा है। अब फिर से गुणा करके देखें, 3 त्रिका 9 मतलब आ रहा है, ठीक है, और अंदर क्या है क्यू स्क्वायर भी है, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 3, अब 3 क्यू स्क्वायर को हम एम लिख दें क्योंकि हमको एम प्रूफ, ये 3 क्यू स्क्वायर क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक को हम किसी दूसरे पूर्णांक से कंसीडर कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर दे रहे हैं 3 क्यू स्क्वायर वाले पूर्णांक को एम से, तो एम आ गया यहाँ पे। ये यहाँ हम जरूर लिख देंगे कि माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम, ये बात बगल में से लिख देंगे। ये हो गया आपका r बराबर 0 के लिए। आइए r बराबर 1 के लिए लगाते हैं, जब इसको मिटा दें, थोड़ा सा ऊपर कर दें 0, यहाँ पे तो लिखा ही है, यहाँ पे लिखा ही है, क्यों उसको बार बार लिखें, चलो लिख ही देते हैं। जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 होगा तो क्या होगा, जब r 1 होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका क्या बनेगा, a बराबर b क्यों, b 3 है आपका, क्यों b क्यों यानी कि 3 क्यों, क्योंकि b हमारे पास 3 है, प्लस r तो 1 लेना है हमको, तो a बराबर क्या आएगा आपका, a 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1, और इसका वर्ग कर दें, सबका वर्ग करना, पिछले वाले में वर्ग नहीं किया गया था, लेकिन इसमें कहा है कि वर्ग भी करो, तो इसका वर्ग कर दें, वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर दें, 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको याद ही होगा, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसको नहीं पढ़ा तो अभी देखिए, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका फार्मूला। आइए अब इसको एक्सपेंड करें इस फार्मूले की मदद से, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर, तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, ये a है ये b है, ये a b, तो 2a यानी कि 3 क्यू, b यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर, आइए लिखते हैं आगे, तो इसका इजिकल्स टू ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9, क्यू का स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 और 1 कम 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलो
इसमें से ए स्क्वायर बराबर, अब कॉमन लेना तो आपको आता ही होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, हमको सिर्फ 3 से मतलब है और सबसे मतलब नहीं, हमको सिर्फ 3 चाहिए अलग, छटकाना है 3 को अलग। चलो इसको छटकाएं यहाँ से 3, तो इन दोनों से निकाल लेते हैं, एक को बगल ऐसे रहने देते हैं, उसको उसमें छुएंगे नहीं, एक को, सिर्फ इन दोनों में से हम 3 निकाल रहे हैं। जब हम 3 निकाले तो यहाँ पे हमको बचा, यहाँ पे 3 का 3, 3 6 3 त्रिका 9, 3 बचा अंदर, और क्यों स्क्वायर ऐसे कैसा प्लस, इसमें से 3 निकाले तो क्या बचा, 3 का 3, 3 नहीं 6, 2 बचा, तो 2 लिखे यहाँ पे, और क्यों और प्लस का 1। अब यहीं पे ध्यान से समझना, ए स्क्वायर बराबर, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर ए स्क्वायर बराबर 3, ये क्या है आपका, ये इतना इतना पोर्शन जो लिखा है वो क्या है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, यह एक पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है। अगर यह पूर्णांक है तो हम इसको रिप्लेस कर दें, बदल दें किसी दूसरे पूर्णांक से, मतलब लाइक कि m, इस पूरे को क्या कह दें m, इतने पोर्शन को अगर हम m कह दें, इतने पोर्शन को क्या कहते हैं m, हम m क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक पूर्णांक है और इस पूर्णांक को हम किसी दूसरे पूर्णांक m से रिप्लेस कर दिए, और +1, तो a स्क्वायर बराबर 3m + 1, ये आपका एक रिजल्ट और था यहाँ दूसरा वाला। ठीक है, यहाँ पे एक बात और जरूर लिख देंगे कि माना ये जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है वो m है, यहाँ पे लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, समझ रहे हो ना, इसको लिख देना जरूर, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये वाली ये सब चीज़ों को क्या मान लिया हमने m, ये सब चीज़ों को क्या मान लिया m, ये m लिखा है लास्ट में, समझना उसको। इतनी बात समझ में आई आपको, ये वाला इसका वर्ग 3m, इसका वर्ग 3m + 1 इस रूप का है इन दोनों का, लेकिन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल था, 0 और 1, तो r बराबर जब 0 था तो इस तरह का था, r बराबर जब 1 था तो इस तरह का था, r बराबर 2 ले तब भी इस तरह का या तो इस तरह का, दोनों में से एक तरह का होना चाहिए और कोई तरीका नहीं बनना चाहिए, तो वही सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम r बराबर 2 वाले को चेक करें कि r बराबर 2 होगा तो क्या होगा, इसको मिटा दें, चलो मिटा दें। r बराबर जब 2 होगा तो क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट क्या क्या आया है वो लिख लें क्या, रिजल्ट क्या है वहाँ पे रिजल्ट लिखा ही है, ये वाला आया है हमारे पास। अभी जो तीसरा r बराबर 2 लें तब भी हमको या तो ये वाला या तो ये वाला ही मिलना चाहिए, क्योंकि इसी रूप का होना चाहिए। कहा है कि उसने पूर्णांकों का जो वर्ग हो, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए जो है 3m या फिर 3m + 1 के रूप का ही हो, उसी तरह का हो और कोई तरीका नहीं होना चाहिए। तो जब r बराबर 2 हो तो क्या होगा, यूक्लिड वर्जन प्रोटोनिका से a बराबर b यानी कि 3, और क्यों की जगह पे हम क्या लिखें, क्यों ही लिखें अभी, ठीक है, प्लस r की जगह पे क्या लिखें 2, क्योंकि हमको यहाँ पे r2 पता है। तो a बराबर स्क्वायर करो क्योंकि स्क्वायर ही करना है, तो 3q का स्क्वायर, 3q + 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर से a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, अभी लिखा था वही वाला लगा देंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 2ab होता है ना, 2ab 2 इंटू a यानी कि 3q इंटू b यानी कि 2। अब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, आप 10th में हैं तो क्लास 6th की बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं भी पता तो मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप उसको पकड़ ले उतनी बात। 2 का स्क्वायर 4, आइए आगे बढ़े, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर, तो 9q का स्क्वायर कैसे ऐसे लिखो, अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं पहले, 2 3 6 6 दूनी 12, 12q + 4। अब यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आई होगी, आप सोच रहे होंगे हम इस पूरे को इस तरह से या फिर इस तरह से कैसे बनाएं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप पहली बार अगर ये क्वेश्चन लगा रहे हो तो पक्का आप यहाँ पे अटक जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अटकोगे नहीं, आप सीखो, यहाँ पे ये बन जाएगा उस रूप का। देखो कैसे, अगर हमको यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पे है तो 4, हमें देखो कैसे अप्रोच अप्लाई करनी है। 3q स्क्वायर यहाँ, 9q स्क्वायर यहाँ है, मतलब अगर मैं चाहूँ तो 3 इसमें से निकाल सकता हूँ क्योंकि हमको 3 चाहिए यहाँ पे। सोचो देखो दिमाग कैसे लगाते हैं, 3 मुझे यहाँ से मिल सकता है अगर मैं निकाल लूँ तो, लेकिन यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 थोड़ी ना बनाना है, एक थोड़ी ना, हमको यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं दोनों से 3 को निकाल लूँ,
क्या ऐसा है दोनों से 3 निकल सकता है? तो मैंने कहा ये निकल सकता है, इसमें 3 चौके 12 होता है, मतलब 3 इसमें भी है, इसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। और हमको चाहिए क्या? हमको 1 चाहिए यहाँ से। तो 1 उसको अलग कर दें, अगर हम 1 अलग कर दें तो 3 बच जाएगा यहाँ। जब 3 यहाँ बच जाएगा तो तीनों में 3 कॉमन हो जाएगा, उसको निकाल लेंगे। देखो कैसे, अभी समझ में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, देखो लगा रहे हैं पूरा समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को मैं ये ऐसे लिख दूं, क्या कोई गलती की मैंने? नहीं ना। ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। 3 + 1 4 ही, अरे भाई ये 4 ही तो है, 3 + 1 4। तो बस मैंने इसका थोड़ा सा रूप बदल दिया ऐसे, क्योंकि हमको 1 चाहिए था इसलिए। अब कहोगे आपको पता है इसलिए आप लगा दिए। तो आप पहली बार लगा रहे हो तो आप भी सीखो, अप्रोच को अप्लाई करना सीखो, ठीक है? पहली बार लगाने से दिक्कत होती है सबको। ए स्क्वायर 3q स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, इसमें 3, मतलब 3 का पहाड़ा सब में जाता है, इसलिए 3 निकालो बाहर, क्योंकि हमको 3 चाहिए। बाकी सबको m बता देंगे हम अभी माना करके जैसे अभी सब में बता रहे थे। 3 जब यहाँ से निकाले तो 3q स्क्वायर बचा यहाँ पे, यहाँ से 3 बाहर निकाले तो 3 चौक 12, 4 बचा 4q प्लस, जब यहाँ से 3 निकाले तो 3 एक कम, एक ही बार तो गया बाहर, तो 1 बचा। और यहाँ +1 तो है इस वाले एक को। अब ये मत समझ लें कि यहाँ 1 आ गया, अब इस 1 को क्या करें? अरे भैया वो 1 इसका है कि इसमें से 3 निकाले तो वही 1 आया है, और ये +1 इधर पहले जो हमें छक्का अलग किया था उसको एक को, वो वाला 1 है। अब देखो इतने पोर्शन को आप बड़े ध्यान से देखो, ये वाला, ये इतना आप बहुत ध्यान से देखो। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये एक पूर्णांक है, इसको मैं किसी दूसरे पूर्णांक से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? यस मैं कर सकता हूँ। ए स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर बराबर 3, इस पूरे को मैं m कह दे रहा हूँ, और प्लस 1, देखो बन गया ना। ऐसा मैंने अभी आपको 3 तरह से जीरो मान लेके बताया, 1 और 2, और सबको एक ही जैसा सारे पूर्णांक 3m या फिर 3m + 1 के रूप के आए। तो अतः ऐसे लिख देंगे आप लास्ट में कंक्लूजन में, अतः पूर्णांक m के लिए, हाँ अपने मन से अपने लैंग्वेज में आप लिखिए, कोई जरूरी नहीं जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखो आप लैंग्वेज में, जैसे अतः पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी तो किया गया है, वर्गमूल स्क्वायर किया गया, वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। दैट्स इट। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब मुझे आप कमेंट करके बताएं कि कहाँ आपको दिक्कत आई समझने में। मैंने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जहां पे समझाने में कसर छोड़ी हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें लगातार। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे बाप।